हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि टाइम आपके पास अब बचा हुआ नहीं है। बालू में पड़ी हुई मुट्ठी में से जैसे बालू नीचे गिर जाता है, वैसे ही आपके हाथ से समय निकलता जा रहा है। एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आता जा रहा है। जैसे जैसे नज़दीक आते जाएगा वैसे वैसे आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप रिवीजन करते रहिए और पढ़े हुए चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहिए। चलिए, आज प्रमुख संविधान का भाग भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में आज हम चर्चा करने आ रहे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। कहाँ कहाँ से हमारे संविधान में कौन से शब्द कहाँ से लिए गए हैं। हमारा संविधान के बारे में तो कहा जाता है कि क्या कहा जाता है हमारे संविधान को, तो उधार वाला थैला कहा जाता है। उधार वाला थैला कहा जाता है। थैला क्यों कहते हैं उधार वाला थैला, इसके पीछे रीज़न भी है। जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। लगभग 60 देशों के संविधान से शब्द उठाकर लाए गए थे और उन शब्दों में से लगभग 12 देशों के से हमारे संविधान में कुछ शब्द लिए गए हैं, सीधे सीधे तौर पे लिए गए हैं। तो आज उसी का चर्चा करने हैं और इस चर्चा के बाद इसका कंप्लीट करने के बाद तुरंत हम ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगाएंगे। चलिए आते हैं। पहला हम लोग का है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रस्तावना के शब्द जो है लिया गया अमेरिका से। प्रस्तावना के शब्द जो लिया गया कहाँ से, अमेरिका से। मगर प्रस्तावना की भाषा बोल देगा तो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा। चलिए आते हैं मौलिक अधिकार। आप बहुत बार क्वेश्चन फेमस है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा अनुच्छेद 137 में है, याद रखिएगा 137 में। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। इसके अलावा न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। किस अनुच्छेद में है महाभियोग की चर्चा, अनुच्छेद 61। चलिए अब आ जाते हैं उपराष्ट्रपति के पद भी कहाँ से लिया गया है, तो आपको अमेरिका से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश हटाने का अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आपको अमेरिका से लिया गया है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके न्यायाधीशों को हटाने की विधि कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। और एक महत्वपूर्ण छुपा और रोशन क्वेश्चन रहता है, वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। क्योंकि आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी से। और वित्तीय आपात की चर्चा कहाँ मिलता है, तो 360 मिलता है। वित्तीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है, 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देश है हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो चलिए संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है। फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। संसद में जो विशेषाधिकार वो है वह कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। और द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, द्विसदन जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है, वो भी कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। चलिए अगला है आयरलैंड। आयरलैंड में है नीति निर्देशक सिद्धांत। आप लोग सबसे क्वेश्चन फेमस में है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, जो निर्वाचक मंडल में जो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते हैं, कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है आपका कहाँ से, आयरलैंड से। तो बोलेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया, तो
आपका आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा जो 6 राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 6 क्षेत्रों में जो मनोनयन किया जाता है, 6 क्षेत्रों में 12 सदस्यों का, उस 12 सदस्यों की व्यवस्था किस देश से लिया गया है भाई? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो होता है वो मनोनयन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोगों को। चलिए अब हम लोग का आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? तो फिर बता देंगे प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ये प्रस्तावना के शब्द दे देगा तो अमेरिका से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच संबंध की चर्चा बोलेगा, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध की चर्चा, तो ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्ति का विभाजन, शक्तियों का विभाजन भी कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त चर्चा, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा, संसद में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा कब कहाँ होता है? तो 108 में। किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा? 108 में। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग जर्मनी। जर्मनी में से क्या क्या लिया गया? तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार। आपातकाल का प्रवर्तन कहाँ से? तो लिया गया है आपका जर्मनी से। राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार की शक्ति कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से। चलिए अगला है हम लोग का कनाडा। क्या है? कनाडा। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होती है। जब कोई आपातकाल लागू हो जाता है तो संसद ही कानून बनाती है जो मान्य होता है, तो वो स्थिति जो है कहाँ से लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होती है। वो कहाँ पे? देश के मुद्दे पर जो कानून बना सकती है संसद, तो उसके लिए कहाँ से लिया गया है यह तो व्यवस्था? तो कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा से। अगला है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कहाँ से? कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श 143 अनुच्छेद परामर्श की चर्चा राष्ट्रपति जो परामर्श ले सकती है वो किस अनुच्छेद के तहत? 143। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कौन सा देश है? चलिए दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इस संविधान संशोधन की चर्चा कब किस अनुच्छेद में है? तो 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और किस अनुच्छेद में है? तो 368 में। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। चलिए अब है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। क्या लिया गया है? रूस से। चलिए जापान में से कहाँ से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र और प्रस्तावना में जो शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वो आपको कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से। प्रस्तावना में जो 3 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है वो लिया गया है कहाँ से? फ्रांस से। हमारा जो संविधान में जो लगभग 350 से प्लस जो अनुच्छेद है उसका लगभग 250 अनुच्छेद सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसीलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान की संज्ञा दिया गया है किसको? तो लघु संविधान कहा जाता है, माफ़ी चाहते हैं, 42वां संविधान संशोधन को। किसको कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो लघु संविधान कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम को 1935 को कहा जाता है ब्लूप्रिंट कहा जाता है। संविधान का ब्लूप्रिंट। संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। और 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है लघु संविधान की दर्जा दिया गया। चलिए आज हम लोग अब इसका इससे बने
ऑब्जेक्टिव हम लोग चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोग को टेस्ट की तरह हो जाएगा और क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। चलिए, हम लोग संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ चुके हैं, अब उसका हम लोग टेस्ट लगा लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो आप लोग बताइए कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन है संसदीय शासन प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय। तो बताइए, हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली गई है। तो ऑप्शन ए संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। संघीय वाला लिया गया है कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका से लिया गया, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरलैंड से? तो ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन से है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से है या मौलिक कर्तव्य से? तो बताइए क्या होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो बताइए, अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। तो ऑप्शन है ब्रिटिश शासन, यूएसए बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि 1935 से हमारे संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं, इसीलिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो बताइए भारत की संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से या डी आयरलैंड से। तो क्या होगा इसका आंसर? संघीय व्यवस्था ऑप्शन नंबर बी कनाडा से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए या डी ब्रिटेन से। तो बताइए कहाँ से लिया गया समवर्ती सूची? तो आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची? कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया? तो ऑप्शन ए अमेरिका से, बी कनाडा से, सी स्विट्जरलैंड से या डी रूस से। तो भारतीय संघ में जो संघ और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की जो व्यवस्था ली गई है वो हमारा संविधान में तो वो लिया गया है ऑप्शन नंबर बी कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय संविधान में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से या डी फ्रांस से। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रूस, सी, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ऑप्शन ए मौलिक अधिकार का उल्लेख ब्रिटेन से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है या स्विट्जरलैंड से लिया गया है। तो आप लोग बताइए क्या होगा? तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अमेरिका को किस संधि के तहत स्वतंत्रता मिली थी? चलिए अमेरिका को किस संधि के तहत स्वतंत्रता मिली थी अब बताइएगा आप लोग। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारत में जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से या स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो बताइए कहाँ से लिया गया? तो संसदीय शासन प्रणाली तो लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से। चलिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहाँ से लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन आप लोग बताइए कमेंट करके, न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, जो भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ऑप्शन है ए ब्रिटेन से लिया गया है, बी फ्रांस से लिया गया है, सी स्विट्जरलैंड से लिया गया है, या डी अमेरिका से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? तो ऑप्शन ए अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, या ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका आप सही आंसर चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी कनाडा से, या डी ऑस्ट्रेलिया से। तो कानून के समक्ष संरक्षण व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी जर्मनी के वीमर संविधान, सी कनाडा से, या डी रूस से। तो ऑप्शन हो जाएगा 13 के बी नंबर, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो ऑप्शन ए आयरलैंड और स्पेन, बी यूएसए और यूके, यूएसएसआर और चीन, जापान और कोरिया। तो बताइए 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड और स्पेन के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? नामांकन ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी आयरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फ्रांस। तो राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन हो गया बी नंबर, आयरलैंड से। 16 क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? तो ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड के, कनाडा से, अमेरिका से, या इंग्लैंड से। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो संकल्पना है किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान, आयरिश के संविधान, अमेरिका के संविधान, या डी ब्रिटिश के संविधान से। तो आपको लिया गया है फ्रांस के संविधान से। आप लोग बताइए किस क्रांति का ये देन है? स्वतंत्रता, समानता किस क्रांति का देन है? किस क्रांति से लिया गया? भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन का उद्धार लिया था। ऑप्शन इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रिया से, या फ्रांस से। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, इंग्लैंड से कलेक्टर पद लिया गया है। विधि के समक्ष समता लिया गया। ऑप्शन ए इंग्लैंड के संविधान से, बी अमेरिका के संविधान से, सी आयरलैंड के संविधान से, डी जापान के संविधान से। बताइए 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के संविधान से लिया गया विधि के समक्ष समता। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से लिया गया? 20 ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी भारत, सी फ्रांस, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो अवशिष्ट शक्ति ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, पहला ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कनाडा, या डी जापान। तो बताइए 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी कनाडा लिया गया, कनाडा से के देश के संविधान से लिया गया है अवशिष्ट शक्ति। सॉरी 21 नंबर है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति का विचार किसके संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कनाडा, या डी जापान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका या डी। तो बताइए 22 का डी में है फ्रांस। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के संविधान से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 23 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्वलोकन या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब का सब अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसका पड़ा? तो आप लोग की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि 1935 का सर्वाधिक हमारे संविधान पर चर्चा पड़ा है। तो बताइए इसका उस भारतीय शासन अधिनियम 1935 को क्या कहते हैं? बताइएगा कमेंट करके कि क्या कहा जाता है उसको। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएई, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 का? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघवाद जो है कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया? जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या दक्षिण अफ्रीका। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था लिया गया हमारे संविधान में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूएसए से लिया गया है। 26 का बी यूएसए। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश से अपनाया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी कनाडा, डी नाइजीरिया। तो संघात्मक शासन व्यवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का सी, कनाडा के संविधान से लिया गया संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संसदीय प्रणाली प्रभावित है? ऑप्शन ए इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से या आयरलैंड से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का आदर्श किस क्रांति के दिन है? तो ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति, बी रूस की क्रांति, सी अमेरिका की क्रांति, डी संयुक्त राज्य अमेरिका के क्रांति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुआ था। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ऑप्शन ए कनाडा से, बी ऑस्ट्रेलिया से, सी इटली से, डी अफ्रीका से। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 368 में। किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका हो गया। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका से ग्रहण किया है? ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय। तो इस और डी में है इनमें से तीनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। न्यायिक समीक्षा भी, मौलिक अधिकार भी, सर्वोच्च न्यायालय के पद से न्यायाधीश को हटाने की व्यवस्था भी। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी स्विट्जरलैंड। तो बताइए संसदीय शासन प्रणाली ऑप्शन ए। 34 नंबर, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से है? ऑप्शन ए नागरिकता, 3 सूचियाँ, न्यायपालिका वैधता या सर्वोच्च संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान में उच्चतम न्यायालय जो है अमेरिका और भारत में समान रूप से देखने को मिलता है। कौन सा संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 हो गया, यूएसए, फिर दक्षिण ब्रिटेन के संविधान, फिर द यूएन चार्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बताइएगा संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? चलिए
कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। 36, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किसके संविधान से लिया गया है? तो हम लोग चर्चा कर चुके, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा अमेरिका से लिया गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में मौलिक अधिकार की मांग कब किया गया है, कब तथा किस अधिवेशन में? भारत के राष्ट्रपति आपातकाल शक्तियाँ निम्नलिखित में किस देश की देन है? ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी के विमर संविधान, या डी अमेरिका के संविधान। तो बताइए आप लोग क्या होगा आपका? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के वाइमर संविधान। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा, तो अभी बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार जिसे भारतीय संविधान में विकसित किया गया है? भारत संविधान अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान, या यूएसए का संविधान? तो बताइए 39 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। मिलान करने वाला है आज का लास्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, केंद्र राज्य के बीच में कनाडा से, और मंत्रिमंडल ब्रिटिश। तो हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को ये वीडियो और अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको किसी प्रकार का कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव दे सकते हैं। और आपका लाइक मेरा मनोबल बढ़ाता है, इसलिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हो सके तो और भी इस चैनल से, यूट्यूब चैनल से जुड़िए, ताकि और भी भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं घर में, वो भी इसका लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।